क्या तुम लोगों ने कभी सोचा है कि क्या होता अगर नारुतो फुल उज़ुमाकी होता और वो बचपन से ही सभी टेल्ड बीस्ट का जिंचुरिकी होता तो वो कितना ज्यादा पावरफुल हो सकता था। तो चलो देखते हैं इसी चीज को इस अल्टरनेट टाइमलाइन में। तो इस टाइमलाइन में मिनाटो भी कुशिना की तरह उज़ुमाकी क्लैन का होता है, पर वो कोई जिंचुरिकी नहीं होता है, लेकिन उसका चाकरा बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। पर एक दिन उसका पूरा क्लैन तबाह हो जाता है, सिर्फ वो और कुशिना और कुछ लोग ही बचते हैं। लेकिन उससे पहले ही मिनाटो के पेरेंट्स ने उसे उज़ुमाकी सीलिंग टेक्निक सिखाया था और साथ ही में वो उज़ुमाकी क्लैंस के सभी मास्क को भी यूज करना जानता था। इसलिए थर्ड ग्रेट निंजा वॉर के दौरान मिनाटो उज़ुमाकी एक लेजेंडरी हीरो बन जाता है। लेकिन इस बार वो सिर्फ एक आर्मी को ही नहीं हराता, बल्कि वो सभी जिंचुरिकीज को भी हरा देता है। जिसके बाद वो सभी टेल्ड बीस्ट को कोनोहा ले आता है और अपने अंदर सील कर लेता है। जबकि मिनाटो के एब्सेंस में ओबिटो ओरिजिनल की ही तरह इविल बन जाता है। फिर मिनाटो भी ओरिजिनल की ही तरह होकागे बन जाता है। जिसके बाद इस अल्टरनेट वर्ल्ड में नारुतो रेड हेयर के साथ पैदा होता है और उसका उज़ुमाकी चाकरा ओरिजिनल से भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। पर उसी रात ओबिटो भी विलेज पर अटैक करता है और नाइनटेल्स को रिलीज कर देता है, लेकिन मिनाटो ओबिटो को हरा देता है। और इस बार मिनाटो अपने फिंजुसु के एक्सपीरियंस से कुरामा को अपने अंदर सील कर लेता है। जिसके बाद वो कुशिना को भी कुरामा का थोड़ा सा चाकरा दे देता है ताकि वो जिंदा रह सके। और अब मिनाटो के अंदर सभी टेल बीस्ट का चाकरा होता है और वो 6 पास सेज मोड अवेक कर लेता है। पर वो टेंटेल्स का जिंचुरिकी नहीं बनता, लेकिन उसके पास ट्रूथ सीकिंग ऑर्ब्स होते हैं और वो दुनिया का सबसे पावरफुल शिनोबी बन जाता है। और साथ ही में विलेज भी बच जाता है और मिनाटो और कुशिना भी जिंदा रहते हैं। इसलिए नारुतो अपने माँ बाप के साथ खुशी खुशी बड़ा होता है। जबकि कुछ सालों बाद मिनाटो पूरी तरह से अपनी पावर्स को मास्टर कर लेता है, जिस वजह से ओबिटो का प्लान फेल हो जाता है और वो सोचता है कि शायद मिनाटो के पीछे मादरा है। लेकिन इधर मिनाटो जिराया की प्रोफेसी वाली बात याद करता है और उसे लगता है कि नारुतो ही चाइल्ड ऑफ प्रोफेसी है। इसलिए मिनाटो अपनी ज्यादातर पावर्स नारुतो को दे देता है और वो सिर्फ थोड़ा सा चाकरा रखता है ताकि वो जिंदा रह सके। जबकि अब नारुतो सभी टेल्ड बीस्ट का जिंचुरिकी बन जाता है और वो 6 पास सेज मोड भी अवेक कर लेता है। इसलिए मिनाटो और नारुतो साथ में ट्रेनिंग करते हैं। और कभी मिनाटो ट्रेनिंग कराते कराते बायस हो जाता है तो जिराया उसे ट्रेनिंग कराता है और खुशी खुशी बताता है कि पावर्स को सिर्फ अच्छाई के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। इसलिए नारुतो को बचपन से ही पता होता है कि उसे पूरी दुनिया को बचाना है और साथ ही में वो अपनी जनरेशन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट निंजा बन जाता है। जिसके बाद वो ओरिजिनल की तरह गेनिन बनकर टीम 7 को ज्वाइन करता है। जिसके बाद जब लैंड ऑफ वेब का मिशन आता है तो नारुतो आसानी से जाबुजा और हाकू को हरा देता है। जिसके बाद वो सभी टेल्ड बीस्ट के साथ दोस्ती कर लेता है। फिर बाद में वो जिराया के साथ सेज मोड मास्टर करता है और वो 6 पास सेज मोड भी कंट्रोल करना सीख जाता है। जबकि दूसरी तरफ सासके इटाची और शिसुई के साथ ट्रेनिंग करता है और वो कोनोहा पुलिस फोर्स ज्वाइन करता है। लेकिन दूसरी तरफ ओबिटो और नागाटो एक अलायंस बनाते हैं और उसमें डांजो, ओरोचिमारू और काबुटो को मिलाते हैं, क्योंकि ओरोचिमारू और डांजो पावर चाहते हैं, जबकि ओबिटो और नागाटो टेल्ड बीस्ट को कैप्चर करना चाहते हैं। लेकिन नारुतो और मिनाटो दोनों के होने की वजह से नारुतो को पकड़ना इम्पॉसिबल होता है। इसलिए ब्लैक जेत्सु ओरोचिमारू को माद्रा का डीएनए देता है ताकि वो लोग एडो टेंसेई की मदद से उसे बुला सके। जिसके कुछ समय बाद अगासुकी के सभी मेंबर्स जेत्सु की आर्मी के साथ कोनोहा पर अटैक करते हैं और साथ ही में ओरोचिमारू, काबुटो और एडो शिनोबिस भी उनके साथ होते हैं। जिस वजह से बहुत सारे विलेजर्स मारे जाते हैं, जो देखकर इटाची और सासके दोनों का मांगेक्यू शारिंगन अवेक हो जाता है। फिर वो अपनी आंखें एक्सचेंज कर इटर्नल मांगेक्यू शारिंगन अवेक कर लेते हैं। जबकि दूसरी तरफ मिनाटो और नारुतो पूरी आर्मी से लड़ रहे होते हैं और उनके सामने पूरी आर्मी भी नहीं टिक पाती है। इसलिए उन दोनों से लड़ने के लिए एडो, हाशिरामा, टोबिरामा और माद्रा आते हैं और लड़ाई के दौरान माद्रा सासके को बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड कर देता है और उसे मौत के करीब पहुंचा देता है। इसलिए हागुरोमा सासके के माइंड में आता है और उसे रिनेगान की पावर देता है। इसलिए सासके वापस आता है और नारुतो के साथ मिलकर माद्रा को सील कर देता है। फिर एडो टेंसेई कैंसिल हो जाता है। जिसके बाद नारुतो नागाटो को हरा देता है और अपनी टोकनो जुत्सु का यूज करके उसका दिल बदल देता है। इसलिए नागाटो सभी लोगों को रिवाइव कर देता है और खुद मर जाता है। फिर नारुतो पूरे विलेज का हीरो बन जाता है और ओबिटो भी अपनी गलती समझता है और अच्छा इंसान बन जाता है। जबकि डांजो, ओरोचिमारू और काबुटो कोनोहा के जेल में डाल दिए जाते हैं। जिसके बाद साल बीतते जाते हैं और नारुतो एक बहुत ही हैप्पी फैमिली बनाता है, जिसमें मिनाटो और कुशिना भी रहते हैं। फिर नारुतो होकागे बन जाता है और अपना सपना पूरा करता है। जिसके बाद जब फ्यूचर्स में ओत्सुजुकी क्लैन का खतरा आता है तो मिनाटो और नारुतो हमेशा पूरी दुनिया की रक्षा करते रहते हैं। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अब तुम लोग मुझे बताओ कि तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी। अगर पसंद आई हो तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में।